राधे कृष्ण, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं हूँ अभी रोड पे। ये पीछे अम्मा झाड़ू लगा रही है ना, सारा फेस खराब हो गया मेरा। तो मेरी चुन्नी गिर गई थी भाई सुबह सुबह। दोस्तों, इतना फटा दफड़े का माहौल होता है कि क्या बताऊँ। मैं निकल गई हूँ स्कूल के लिए और आज क्या क्या होता है पूरे दिन में देखते हैं। मेरा तो बस इस संसार से दोस्तों मोह उठ गया है। बाकी इतने अच्छे कर्म नहीं है कि भगवान अपने पास भी हमें बुला ले। जो कर्म किए हुए हैं वो भोग हमें भोगने हैं और भोग रहे हैं। क्या करें, जो भी इस दुनिया में मिलता है ना, जो भी इस दुनिया में इंसान मिलते हैं, सब मतलब खोर मिलते हैं। तो अपना मतलब निकालना होता है तब तो इतने नज़दीक आ जाते हैं। जब अपना मतलब निकल जाता है ना, तब तू कौन और मैं कौन। पर अपना कर्म नहीं बिगाड़ना चाहिए ना। हमने पता नहीं कौन सा कर्म बिगाड़ा था जो हम इस दुनिया में सजा भुगत रहे हैं। लेकिन अब मैं अपना कोई कर्म नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ। जो जैसा कर्म कर रहा है वो उसको फल एक दिन ज़रूर मिलेगा, बस। और क्या कहूँ, वो जल चढ़ा रहे हैं देखो सुबह सुबह। जय हो। फाइनली दोस्तों, मैं जस्ट अभी स्कूल से आई हूँ और दोपहर के जो है वो बज रहे हैं 2। बहुत गर्मी हो गई है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। फटाफट मैं बना रही हूँ खिचड़ी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, क्योंकि आज एक कीर्तन भी है और जिनके घर में कीर्तन है उन्होंने मेरे को स्पेशली फ़ोन करके बोला है। और फाइनली दोस्तों, रात के जो हैं वो बज रहे हैं कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8:10 एंड सोच रहे हैं क्या खाएं। बस खाने का ही काम है और कोई भी काम नहीं है। तो क्या बनाऊं जो शॉर्ट पीरियड में बन जाए। शॉर्टकट में क्या बनाऊं, क्योंकि दूध भी नहीं है। क्या बनाऊं जिसमें दूध की जरूरत नहीं हो, शॉर्ट है वो। सेवइयाँ बनाती हूँ, है ना, सेवइयों की खीर बनती है। चलो चलिए भाई, बनाते हैं अपने कान्हा जी के लिए। आ गई हूँ किचन में। फिलहाल किचन में जो है ना, इतने सारे बर्तन का पड़ा हुआ है ढेर मेरे को धोने के लिए। बर्तन मेरे को धोने हैं दोस्तों। फटाफट हम धोते हैं बर्तनों को। आप लोगों से जो है वो थोड़ी देर में ही मैं मिलती हूँ। फिलहाल बर्तनों को धोते हैं भाई। जूठे बर्तन जब धुल जाते हैं ना तो कितने साफ होते हैं ना, कितने अच्छे लगते हैं। सारे बर्तन दोस्तों इकट्ठा कर लेती हूँ इनको करके। आपसे ना मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ दोस्तों। रात के जो है ना बज गए, कितने बज गए, रात के बज रहे होंगे शायद 8, नहीं 10 बज गए। और मैंने खाना पीना तो सब कुछ खा लिया। और भाई होली का त्योहार आ रहा है तो आप लोग सब बहुत ज़्यादा होली ना मनाएं। बाकी हम तो होली नहीं मनाते हैं ना, हमें होली बिल्कुल पसंद है ना, हम कोई होली मनाते हैं। और लोग बहुत पागल तरीके से रंग लगाते हैं और हमें होली का त्योहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे राधा जी कान्हा जी हैं तो इसलिए मैं रंग ले आती हूँ और उनके लिए। अदरवाइज हमें होली बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और
दोस्तों हमारे हिमाचल में तो होली जो है वो ऐसे खेलते भी नहीं है, टीके भी क्या लगा दिया बस खत्म, बात इतनी होती है। लेकिन यहाँ यूपी में तो बहुत पागलपंथी होती है, बहुत पागल तरीके से जो है वो गंदे तरीके से डीजे चलते रहना। और मेरे को पिछली बार भी याद है, हमारे मोहल्ले में जो है वो 3 बजे तक जो है वो डीजे चला था। इतनी परेशान हो गई थी मैं, फिर 3 बजे जब वो बंद हो गया था, मैं तो यहाँ से बाहर चली गई थी, पार्क में बैठ गई थी। इतनी फुल वॉल्यूम पे, ये कहाँ की तमीज होती है इंसानों में। लेकिन बोल किसी को नहीं सकते हैं, इंसान को जो अपना वो दिखाना होता है वो दिखा देते हैं, कपड़े फाड़ फाड़ के। छी, कितनी गलत बात है, ये कौन सा तरीका है। और बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, ये इन्हीं के यहाँ पे होती है, बहुत सारे लोग उनकी जगह पे ये चीजें करते होंगे। तो बहुत, मेरे बोलने का मतलब है दोस्तों कि बहुत ज्यादा सेफ होकर के आप होली मनाएं। और कल जो है वो एक कीर्तन था जिसमें मैं नहीं जा पाई, और उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से बुलाया था, और उसके लिए मैं उनसे दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ कि मैं नहीं जा पाई, और कि मैं आपके कीर्तन में नहीं आ पाई, और क्योंकि कुछ रीजंस थे। और रीजन जो है वो दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। लेकिन बहुत प्यार से बुलाया था, और मेरे को खुद बहुत गिल्टी फील हुई, बहुत गिल्टी फील हुई कि उन्होंने मेरे को इतने प्यार से बुलाया हुआ है लेकिन मैं नहीं गई। क्या करें, कई बार लाइफ में ऐसे हालात भी क्रिएट हो जाते हैं जब जो चीजें इंसान ने नहीं सोची होती हैं, कई बार वो चीजें भी सामने आ जाती हैं। लेकिन जिंदगी में बहुत सारे इंसान मिलते हैं दोस्तों, लेकिन जरूरी नहीं है तुम जैसे हो और सामने वाला भी वैसा ही हो। मेरी सबसे बड़ी वीक पॉइंट ये है, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं जैसी खुद हूँ, मैं दूसरे को भी यही सोचती हूँ कि वो भी मेरी तरह ही है। लेकिन दूसरे सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा, मैं क्या बताऊं, हमें जो है वो अपनी जिंदगी बहुत प्यार से, बहुत मिलजुल करके गुजारनी चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि बहुत लाइफ शॉर्ट पीरियड है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, न जाने किस वक्त किस लम्हे में किसको क्या हो जाए। बहुत सारे हमारे इधर उधर इंसान हैं जो एकदम यंग एज में जा रहे हैं, चाहे कुछ भी रीजंस हैं, लेकिन जा रहे हैं बेचारे। तो न जाने कब किसका बुलावा आ जाए, किसको कब क्या हो जाए, इसलिए बहुत मिलजुल करके रहना चाहिए। और सबसे पहली बात, सामने वाले को समझना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। फिर उसके बाद जो है वो इंसान को आगे से अपना बताना चाहिए कि गलती किसकी है, हमारी गलती है या उनकी गलती है। बस अगर आप सामने से किसी इंसान के सामने अपनी प्रॉब्लम, अपनी बात रख देते हो कि बात ये है और ये ऐसा है, तो फिर उसमें आपकी गलती नहीं रहती है। लेकिन वो एक अलग चीज है कि सामने वाला उस चीज को लेकर के कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये मिस्टेक उसकी है। मेरा मानना तो ये है, बहुत प्यार से रहो, जो भी है मिलजुल करके रहो। जिंदगी बहुत छोटी है, इस जिंदगी में कोई किसी को कुछ न दे रहा है, और जब इंसान इस दुनिया से जाएंगे तो कोई भी साथ लेकर के कुछ नहीं जाएगा। ये 4 बोल हैं हमारे जो हमें अट्रैक्टिव करते हैं, दूसरे की तरफ खींचते हैं। एक प्रेम प्यार है, और क्या है। वरना पैसा तो आजकल हर कोई कमा रहा है, और जो पैसा कमा रहा है वो न किसी दूसरे इंसान को नहीं दे रहा है कि जो मैंने 10,000 एक दिन के कमाए, 5,000 तू ले ले, मैंने एक दिन का 1,00,000 कमाया, 50,000 तू ले ले। इतना बड़ा दिल किसी भी इंसान का नहीं है। इसलिए जिंदगी बहुत छोटी है, न जाने किसको कब क्या हो जाए। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा मिलजुल करके रहें, और सबसे पहली बात के सामने वालों को जरूर समझें कि क्या है क्या नहीं है, किसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि
मैं इतनी ट्राई करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग दूँ, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं करता है दोस्तों बिल्कुल भी। फिर लग जाती हूँ। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल की वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे श्याम, राधे राधे।